यूबीएस की रिपोर्ट आई है और वो जो रिपोर्ट है वो एफएमसीजी स्टॉक्स के ऊपर आई है। आज एफएमसीजी स्टॉक्स में बहुत ही तगड़ी चाल बनती हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 1% ऊपर है। और फिर पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि डीमार्ट, ट्रेंट जैसे जो स्टॉक्स है, रिटेल कैटेगरी के स्टॉक्स, वहां पर भी तेजी है। तो ये रिटेल और एफएमसीजी का मिश्रण ही समझ लीजिए इस रिपोर्ट को। उसमें वो कह रहे हैं कि एफएमसीजी में FY 26 में सेक्टर में मुनाफा लगभग 13% बढ़ सकता है। ट्रिगर गिरवाए गए हैं लोगों के इनकम लेवल में बढ़ोतरी, टैक्स कटौती, और 8वां वेतन आयोग जो होगा वो भी एक बूस्टर डोज प्रोवाइड कर देगा। एचयूएल आईटीसी ट्रेंड की रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय कर दी। और एशियन पेंट्स, डाबर, जुबिलेंट फूड को डाउनग्रेड किया है सेल रेटिंग के साथ। लेकिन जो पसंद है वो मैं फटाफट से आपके सामने स्टॉक्स रख देता हूं। सबसे पहले तो वो बोल रहे हैं डी मार्ट, रिटेल के सेक्टर में। डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट्स, ये कह रहे हैं कि बिजनेस मॉडल जो है रिटेल मॉडल वो बहुत बेहतर है इनका, और साथ ही साथ ट्रेंट का। ये दो कंपनियां इनको ठीक लगती हैं। और उसके बाद फिर ये तो हुई रिटेल सेगमेंट की बात, लेकिन फिर जो कोर एफएमसीजी प्ले है उसमें है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर इनको पसंद है, वो बोल रहे हैं टर्न अराउंड स्टोरी है। और ऐसी एक और टर्न अराउंड स्टोरी है गोदरेज कंज्यूमर। ये एक और स्टॉक जो इनको पसंद है। फिर थोड़ा मिक्स्ड है कोलगेट का, उन्होंने थोड़ा डाउनग्रेड कर रखा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगले साल कोलगेट और ब्रिटानिया, ये नेक्स्ट ईयर तक इनकी अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है। तो एक हो गया कोलगेट और दूसरा है ब्रिटानिया। अभी के लिए फिलहाल के लिए इमीडिएट टर्म्स में नहीं, लेकिन बोल रहे हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है और नेक्स्ट ईयर तक ग्रोथ संभव है अर्निंग्स में। और जो सबसे बेहतर वैल्यूएशन, आकर्षक वैल्यूएशन वाली कंपनी लग रही है इनको, वो है आईटीसी। तो ये है यूबीएस की रिपोर्ट एफएमसीजी पर। एफएमसीजी अब इत्तेफाक की बात है, होता ये है कि जब कोई नहीं आता सामने तो एफएमसीजी आता है, बाजार पे जब ठहराव आता है तो एफएमसीजी में एकदम से खरीदारी आ जाती है, फिर जब बाजार बहुत तेज हो जाता है तो एफएमसीजी से भट जाते हैं। सर अभी आपको एफएमसीजी सेक्टर कैसा लग रहा है? और अगर इसमें से आप जो मैंने स्टॉक्स डिस्कस करे उसमें से कोई पसंद है तो बता दीजिए। देखिए एफएमसीजी मेरे को बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। और एफएमसीजी स्पेस में जैसे इंडेक्स की अपन बात करें, 56,900 के आसपास निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है कि 59,000 60,000 तक ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और हमारे एक पुराना रिकमेंडेशन टाटा कंज्यूमर पे था, वो ऑलमोस्ट 1,000, आई थिंक 1,020 रुपए के आसपास था। अभी तो 1,140 के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि वो स्टॉक 1200 1250 तक अपना रैली कंटिन्यू करेगा। लेकिन इन लेवल्स पे जो एफएमसीजी स्पेस में एक स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो मैं बात करूंगा गोदरेज कंज्यूमर की। आप डेली टाइम फ्रेम का अगर चार्ट देखेंगे स्क्रीन पे, तो 1190 से 1215 का एक रेजिस्टेंस जोन था, जिसके ऊपर स्टॉक ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया टेक्निकल चार्ट्स पे। और स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करता हुआ भी दिख रहा है। तो वही वाले ब्रेकआउट जोन्स के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफी फेवरेबल लग रहा है मेरे को। अगर नीचे से मैं सपोर्ट देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 1140 के आसपास एक मेरे को छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड टर्म्स पे अपने को थोड़ा सा टाइटर स्टॉप लॉस चाहिए, तो जैसे अगर हम मूविंग एवरेजेस देखते हैं, तो मूविंग एवरेजेस देख के मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम एक नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं समवेयर अराउंड 1175 का। तो 1230 पे यहाँ पे बाय करें, 1175 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। और ऊपर की तरफ मेरे को लगता है कि टारगेट जो होगा वो 1320 और 1350 के आसपास आना चाहिए। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है। रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट भी है। और रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल लग रहा है। तो इन लेवल्स पे गोदरेज कंज्यूमर को खरीदारी कर सकते हैं। राइट, एक बार आईटीसी और बता दीजिए, क्योंकि जो सबसे आकर्षक वैल्यूएशन बताई वो आईटीसी की थी। वो जो सरकार की टैक्स पॉलिसीज के कारण ये इतना पिट गया कि एकदम से बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन पे आ गया। अभी ये खिंच गया है, 400 से लेकर 430 हो गया है। ये और चढ़ सकता है। देखिए नीचे के लेवल से काफी अच्छा बाइंग आया है। और ऑलमोस्ट आई थिंक इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो तो 445 के आसपास है। अभी फिलहाल 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है। और 430 रुपए के आसपास ही एक रेजिस्टेंस है। तो सलाह ये होगी कि 430 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आ जाए, तो उसके बाद अपनी पोजीशन में थोड़ा सा खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 445 तक की मूव फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग मैं बोलूंगा कि 430 के ऊपर एक दिन क्लोजिंग आने दे डिसाइसिव, उसी के बाद कुछ कॉल लें।